हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले वॉशिंग सोडा के बारे में। हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था कल वाली वीडियो में। आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा में किससे बनता है, NaCl से बनता है। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे NaHCO3, ठीक है, ये क्या है, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, NaHCO3। तो जब NaHCO3 को हम लोग हीट करते हैं और H को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे NaHCO3 है, इसको हीट किया तो हीट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, Na2CO3। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, ये H हट गया और यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोले थे, सोडियम ये है इसलिए हाइड्रोजन, और ये है तो ये कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया तो हमारे पास क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला, हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह NaH था ना। ठीक है, आप इसमें ऐसे याद रखेंगे, NaH था तो यहाँ, और इधर तो CO3 था, इधर भी CO3 है। ठीक है, CO3 तो CO3 ही रहेगा, लेकिन H हट रहा है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है वॉशिंग सोडा। अब सिर्फ एक ही एच जो है वो हटा है, तो एक एच हटने के बाद क्या होता है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें तो एक एच है, इसमें एच एक है, तो ये हम लोग ईट कर सकते हैं। इसमें एक एच नहीं है तो इट्स नॉट एडिबल। ठीक है, ये क्या एडिबल रहेगा क्या, तो इट्स नॉट एडिबल, बट इसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब उसको हीट किया, किसको हमने हीट किया, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हीट किया तो हम लोगों को मिला Na2CO3। Na2CO3 को हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो Na2CO3 को जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है Na2CO3.10H2O। ये जो .10H2 है, ये क्या सिग्निफाई करता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या सिग्निफाई करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा वॉशिंग सोडा, जैसे हमारे पास जो कपड़े धोने का सर्फ आता है, ठीक है, हम लोग उसको सिंपल से, तो वो कौन से फॉर्म में होता है, वो पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है ना, कि जब भी हम बहुत स्मॉल अमाउंट, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब कितना स्मॉल अमाउंट है, तो जब भी हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसका जो शेप है वो सही रहता है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि वो गीला हो जाएगा। क्या आप लोगों ने देखा है कि सर्फ गीला होता है, नहीं, जो पाउडर के फॉर्म में है वो पाउडर के फॉर्म में ही रहेगा, वो गीला नहीं होगा, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसको गीला नहीं करेगा, बल्कि उसको हेल्प करेगा एक दूसरे से कंबाइन करने में। ठीक है, बहुत ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, ठीक है, इतने सारे छोटे, तो उनको एक दूसरे से कंबाइन करने में और अच्छा सा शेप बनाने के लिए उसको क्या करेगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हेल्प करेगा। 10 मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत कम, ठीक है, 1 ड्रॉप, उससे भी बहुत कम होता है। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1 ड्रॉप से भी बहुत कम। ठीक है बच्चों, तो इसको गीला नहीं करेगा, इसको ड्राई ही रहेगा। क्या ये वेट रहेगा, तो ये वेट नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये वेट रहेगा, तो ये वेट नहीं रहेगा, ये ड्राई रहेगा। और ये ड्राई रह के क्या करेगा, उसको उसका शेप अच्छा करेगा, और उसको जो है पाउडर को, इतने छोटे छोटे, तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है बीच में, तो उनका शेप अच्छा रहेगा, तो वो एक दूसरे से चिपके रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इसमें सपोज करो कि इतना 11H2 मॉलिक्यूल डाल देते, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ भी सारी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम लोग उसमें कम अमाउंट ही डालते हैं। अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पाउडर फॉर्म में हम लोग बहुत उसको कम डालते हैं। अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको तोड़ भी नहीं पाएंगे। अगर हम लोगों ने 12 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, उससे ज़्यादा डाल दिए, ठीक है, इसीलिए ये सारी जो केमिस्ट्री में चीज़ें होती है ना, ये सारे प्रैक्टिकल्स, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि 1-2 चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये क्या होता है इसमें, कि उसकी प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाती है। तो आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो है, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। उसको हम लोग NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला। अब इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट रहेगा। सोडियम कार्बोनेट में हम लोगों ने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डाले हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, Na2CO3 और .10H2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। तो इसमें लिखा है कि व्हाट डज 10H2 सिग्निफाई। तो मैंने आपको बता दिया कि 10H2 क्या सिग्निफाई कर रहा है। 10H2 ये सिग्निफाई कर रहा है कि उसका शेप सही रहे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना रहे, बहुत ज़्यादा ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी ना रहे, और ये ड्राई रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है बच्चों, जो भी आपकी सोप रहती है, ठीक है, जो आपकी सोप रहती है, जो आपके हैंड वॉश रहते हैं, उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यूज़ करते हैं। जो सोप रहती है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सैनिटरी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसके यूजेस। तो इसके यूजेस क्या रहेंगे, सबसे पहले तो ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है।
सॉरी, जो वॉशिंग सोडा है वो किस में यूज़ होता है, ग्लास बनाने में, ठीक है, ग्लास बनाने में यूज़ होता है, ये सोप बनाने में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, जो हम लोग जो पेपर लिखते हैं, जो हार्ड कार्डबोर्ड आते हैं ना बच्चों, जो पतले पेपर्स नहीं, जो हार्ड कार्डबोर्ड्स आते हैं, हार्ड कार्डबोर्ड्स अगर आप लोगों ने देखें, कार्डबोर्ड्स जनरली हार्ड ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो इतने हार्ड रहते हैं, जैसे हमारे जो बॉक्सेस रहते हैं तो वो हार्ड रहते हैं ना, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि वो हार्ड रहे, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कम वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं ताकि वो हार्ड रहे, है ना मुझे। हाँ, और फिर सेकेंड इसका यूज़ है कि ये बोरॉक्स के इसमें यूज़ होता है, तो ये बोरॉक्स भी एक मटेरियल होता है बच्चों जिसका यूजेस होता है। तो आप बोरॉक्स का ना आप अपने बुक में ही क्या लिखेंगे, उसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे Na2BrO7.10H2O, ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। Na2 सोडियम Br, ये होता है बोरॉन, ये क्या होता है Br मतलब क्या होता है बोरॉन, Br.10H2O, ठीक है, ऑक्सीजन सोडियम, ये होता है बोरॉन जिसके नाम से हम लोगों ने उसका बोरॉक्स रखा है, ठीक है, इसका ही प्रेजेंस है, और ये 10H2, ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे। बोरॉक्स तो कभी कभी एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है, तो बोरॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और बोरॉक्स भी जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं सैनिटरी और इन सब चीज़ों में, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपका थर्ड चीज़ आती है कि ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी बहुत यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए ऑफकोर्स हमको मालूम है कि हमारे सर्फ में होता है, हम जिससे कपड़े धोते हैं उसमें होता है, जिससे बर्तन धोते हैं उसमें होता है, तो क्लीनिंग एजेंट में जिससे पोछा लगाते हैं उसका भी फिनाइल होता है ना, उसमें भी होता है। अब उसका लास्ट यूज़ जो है ये वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है इसको रिमूव करता है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इधर ही बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब क्या होता है ना, जो हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, अब वाटर के सोर्सेस हमारे पास कितने होते हैं, जैसे अगर जो ट्यूबवेल से वाटर आ रहा है, ठीक है, ट्यूबवेल से जो वाटर आ रहा है, ठीक है, तो गाँव में अभी हमारे यहाँ की बात नहीं करें हम लोग, जैसे गाँव में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है बच्चों, जो अंडर ग्राउंड वाटर जो होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है, जो डायरेक्ट बारिश का पानी होता है, हम जब उसको बारिश के पानी को जब कलेक्ट करके वो पूरा नीचे जाता है, ठीक है, तो वो जो वाटर रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें ऐड होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखेंगे, अंडरग्राउंड जैसे जो हैंडपम्प से हम लोग जो वाटर निकालते हैं, जो ट्यूबवेल का जो पानी आता है आप लोगों के अगर आता होगा, तो उसमें मैग्नीशियम रहता है और ये कैल्शियम रहता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो वाटर में रहते हैं ना, अगर ये बहुत ज़्यादा रहता है, अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वाटर को हार्ड बना देता है, और जो अगर आप लोग अगर हार्ड पानी पीते हो, ठीक है, इफ़ यू ड्रिंक हार्ड वाटर, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे ऐसे वाटर को जिसमें हार्डनेस है, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो हमारा पेट खराब हो जाता है बच्चों, पेट बहुत दुखने लगता है। तो हम लोग क्या उसको वाटर को फ़िल्टर करते हैं। तो फ़िल्टर करने के बाद क्या होता है कि उसका जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो वाटर में प्रेजेंट है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हम लोग पानी पी सकते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे सिंपल वाटर जो आपका वो टैप वाटर होता है, ठीक है, टैप वाटर, और जो अगर आप क्या RO या एक्वागार्ड लगा होगा तो उसका पानी देखोगे ना, तो दोनों के पानी में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, तो वो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसको रिमूव कर देता है, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम को जो है वाटर में से हटा देता है। तो आपके जो भी वाटर आता होगा, जो आपके टंकी में भरता होगा पानी, तो वो हमेशा फ़िल्टर होकर आता होगा, ठीक है, बिना फ़िल्टर के पानी आता नहीं होगा, जो आप ऐसे यूज़ करते हो नहाने के लिए और फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन जो आप ड्रिंक करते हो वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो आपका और फिल्टर होता है, और किससे फ़िल्टर होता है, RO से या फिर एक्वागार्ड से। तो इससे क्या होता है, उसकी और इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाती है बच्चों, ठीक है। सो हार्डनेस ऑफ वाटर ये होता है। आप लोगों को हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इतने अच्छे से उसको हार्डनेस ऑफ वाटर समझा है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है कि जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर क्या मतलब है। तो मतलब अगर वाटर के अंदर सिंपल मैग्नीशियम कैल्शियम होता है तो वाटर को हार्ड बना देता है, जो पीने लायक नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतनी, कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.15 और क्रिस्टल्स के बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और कल ये वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।